यस गाइस, तो अपन ने क्या बोला, इनकम टैक्स में हम लोग एचयूएफ जितनी भी इंडिया में प्रिवेलिंग है सब कंसिडर करते हैं, जितनी भी टाइप की है। मतलब इंडिया का आप देखो, द कंट्री विथ मोस्ट डाइवर्सिटीज, बराबर। आप नॉर्थ से साउथ जाओ, गोरे से काले हो जाते हैं, देखो ना, साउथ में काले रहते हैं, नॉर्थ में गोरे रहते हैं। लेफ्ट से राइट जाओ, बड़ी आंखें से छोटी आंखें हो जाती है। देखो सिक्किम, नागालैंड छोटी छोटी आंखें, मुंबई में देखो है बड़ी बड़ी आंखें सबकी, देखो ऐसे घूरते रहते, ये देखो अभी भी घूर रहे थे। तो कहने का मतलब है इतनी डाइवर्सिटी, तो पूरा कंट्री में हर 50 किलोमीटर भाषा चेंज होती है, खाना पीना चेंज होता है, तो सोचो कल्चर कितने चेंज होते होंगे। बाकी छोड़ो, कोई भी कास्ट, कोई भी रिलीजन में आप देखो उसमें वैरायटी है। जैसे जैन, मारवाड़ी जैन अलग, गुजराती जैन अलग, कच्छी जैन अलग, उसमें भी देराईवासी और दो अलग अलग होते ना, कौन से श्वेतांबर, पीतांबर, पीतांबर ही होते ना, दिगंबर, दिगंबर, श्वेतांबर और अब मुझे पता नहीं है, श्वेतांबर और दिगंबर, उसमें भी वैरायटी होती है। मतलब आप मुस्लिम से भी बौरी मुस्लिम अलग, नॉर्मल, सुइया, वो सब ऐसे मतलब वैरायटीज होती है उसमें भी। सब कास्ट में, महाराष्ट्र में भी देखो, यवतमाल वाले अलग, इधर वाले अलग। हाँ, तो ये जो मुंबई वाली भाषा होती है मराठी वाली, वो इतनी स्वीट नहीं होती है। मुंबई में तो कैसा आती है, क्या लेकिन यही आप यवतमाल में जाओ, उधर साइड की आप मराठी सुनो, ये इधर कितनी सॉफ्ट बोलते हैं। वो रेलवे स्टेशन पे कैसे बोलती है, खाणारा जाणारी लोकल इतना वास्ता आनारा है। मैं जब नया मुंबई में आया ना, मेरे को इतना अच्छा लगता था मराठी सुन के, मेरे को रोज इच्छा होती थी कि मराठी सीखूं। जैसे ही कॉलेज में घुसता था, इच्छा ही खत्म हो जाती थी। मैं मेरे दोस्तों को बोलता था, रेलवे स्टेशन पे आंटी कितना स्वीटली बोलती है, और तुम कैसा बोलते हो रे, पूरा मराठी का वाट लगा देते। यही जो इधर साइड के महाराष्ट्रियन लोग आते थे, नासिक के आगे वाले, वो बिल्कुल मीठा मीठा बोलते थे। यवतमाल कुछ तो बोलते थे, उसको पता नहीं, बहुत सॉफ्ट मराठी बोलते थे। तो मैं उनको बोलता था कि ये मराठी सुनो। तो सोचो उसमें भी वैरायटी है, तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इंडिया में कितना होगा। तो एक्ट ने बोला जो भी टाइप की हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, हम सबको कंसीडर करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ इनकम टैक्स, बरोबर। ब्रॉडली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एचयूएफ इन इंडिया। ब्रॉडली कितने टाइप की है, there are 2 types of HUF. पहला मिताक्षरा, दूसरा दया भागा। 2 टाइप की HUF, मिताक्षरा और दया भागा इज प्रिवेलेंट इन वेस्ट बंगाल एंड असम। मिताक्षरा रेस्ट ऑफ इंडिया, बरोबर। जब मैं बोलता हूँ 2 थॉट ऑफ स्कूल है, क्या है ये, बरोबर। मिताक्षरा, दया भागा असम और वेस्ट बंगाल में चलता है, ये रेस्ट ऑफ इंडिया चलता है। जो हमने अभी तक पढ़ा अप टू नाउ, what we had seen is of मिताक्षरा। वो किसका है, it is based on co-partnership, it is based on co-partnership, बरोबर। it is not based on co-partnership. Till father is alive, he can dispose of assets in any way as he has full right. उसको क्या है,
तो कैसे भी डिस्पोज ऑफ कर सकता है। इफ फादर डाइज, sons hold them as co-partners। सन्स उसको कैसे होल्ड करेंगे? एज अ co-partners, बराबर। हाँ या ना? यानी अपने को ध्यान रखने का है कि जब तक फादर जिंदा है वही उसका अधिकारी, किसमें? दया भागा। क्योंकि दया भागा रूल ऐसे चलता है, जबकि यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ को-पार्टनरशिप चलता है। जो अपन ने अभी तक पढ़ा वो सब मिताक्षरा ही था, दया भागा तो अपन पढ़ते ही नहीं ज्यादा, समझे? बरोबर से। ये सब जो मैंने बोला है किसके बारे में था? एचयूएफ के बारे में। किसके बारे में था? बरोबर। वापिस एक बार समराइज कर देता हूँ, ध्यान से सुन लो। एचयूएफ का डेफिनेशन इनकम टैक्स एक्ट में नहीं है। इट हैज बीन डिफाइंड इन हिंदू लॉ। हिंदू लॉ में एचयूएफ को डिफाइन किया। एचयूएफ जो है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। हिंदू मतलब स्टाइल ऑफ लिविंग। A Muslim can also become Hindu by following Hindi rituals, बराबर। Undivided joint family मतलब group of person. A single person cannot be regarded as family. HUF has two type of peoples, members and co-partners. Co-partners are male members and daughters up to 4 degree. Relationship among co-partners is known as co-partnership. Co-partners have two right to demand partition and share in wealth of HUF. HUF can be formed by two ways. Number one, by succession या न्यू HUF. न्यू HUF मतलब कौन सी? जो पहली बार बन रही है। सक्सेशन मतलब बड़ी HUF से छोटी HUF बन, बरोबर। उसके बाद में जब HUF फॉर्म हो गई तो उसको कंटिन्यू करने के लिए मिनिमम एक को-पार्टनर रहना चाहिए। एक भी को-पार्टनर नहीं है तो बाय डिफॉल्ट वो क्या हो जाएगी? बरोबर। HUF का पार्टीशन दो टाइप का, पार्शियल और फुल। पार्शियल पार्टीशन जो एनी मेंबर कोई एक अलग होता हो। 31 दिसंबर 1978 के बाद पार्शियल पार्टीशन नॉट रिकॉग्नाइज आप करो भले, तो उस केस के अंदर इट विल बी रिगार्डेड एज इफ HUF पार्टीशन नहीं है। तो वो केस के अंदर जो लोग अलग हुए हैं, उनका वेल्थ कंसिडर होगा कि HUF का ही है, उसके हाथ में टैक्स लगा। बिकॉज इनकम टैक्स के हिसाब से पार्टीशन भले रियल लाइफ में उन्होंने कर लिया, तो ऑन रिकॉर्ड स्टिल द इनकम इज ऑफ HUF। फुल पार्टीशन के समय जो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूट होती है उसकी जो रेशियो रहती है, इट कैन बी म्यूचुअल। मेंबर्स आपस में डिसाइड करेंगे कैसे बांटना है। इट कैन बी इक्वली, इट कैन बी एनीथिंग। HUF का पार्टीशन हो गया, उसके बाद तो सबकी अलग अलग हुई वेल्थ, रिस्पेक्टिव हाथ में ही टैक्स। इनकम टैक्स बोलता है कि HUF of all thoughts of school in India are considered in income tax. Majorly two thoughts are there. Mitakshra rest of India, दयाभागा असम है। जो दयाभागा है उसमें फादर को राइट रहता है, he can dispose of asset in any ways he wants. मिताक्षरा में ऐसा जो अपन ने अभी तक पढ़ा सब मिताक्षरा, बरोबर, समझे? कोई शक, कोई डाउट? पक्का? ये बेसिक नॉलेज ऑफ HUF, बरोबर। अपने को इतना भी नहीं है मॉड्यूल में इतना भी नहीं लिखा हुआ है, पर ये थोड़ा बता दिया, आपको पता रहेगा कि कैसे होता है। इसमें मैं बहुत कुछ बोल सकता हूँ HUF के बारे में, पर उतना है ही नहीं अपने को, तो जबरदस्ती दिमाग खपाने से मतलब ही नहीं, बरोबर। पहले ये लोग कॉपी करेंगे फिर आप लोग करना। पहले आप लोग कॉपी कर लीजिए फिर ये लोग करेंगे। आ जाइए, जरा फटाफट पॉज करके लिख लीजिए। पॉज, कॉपी, 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 ये लोग लिखते हैं तब तक आप लोग यहाँ तक रीड कर लो फटाफट, बरोबर। रीड करके आ जाओ, ये लिख के और रीड करके आ रहे हैं।